गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं CFSE। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और जो d ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी समभ्रंशता खो देते हैं और एनर्जी के 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो d ऑर्बिटल्स हैं वो d ऑर्बिटल्स ये डीजनरेट 5d ऑर्बिटल्स हैं, जो कि अपनी डीजनरेसी खोने के बाद में ऑर्बिटल्स के 2 सेट बन जाते हैं। जो हाई एनर्जी का सेट होता है उसको हमने नाम दिया था EG सेट, और जो लो एनर्जी का सेट होता है उसको हमने नाम दिया था T2G सेट। अब देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है CFSE। देखिए, जब सिस्टम की समभ्रंशता इस 5d ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी समाप्त होती है, समभ्रंशता समाप्त होती है, तो यहाँ पे जो कुल ऊर्जा का परिवर्तन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और कुल ऊर्जा के परिवर्तन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसको हम गुरुत्व केंद्र का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, इसके अनुसार क्या है कि जो कक्षक की प्रारंभिक स्थिति है उनसे कक्षकों का जो सकल कुल विचलन है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसको हम यूं समझेंगे कि डी कक्षकों के विपाटन से ऊर्जा के मानों में जो कमी आती है, या हम यूं कहें कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम कहते हैं क्या, CFSE। अब यूं भी बात आती है कि सब CFSE कैसे होगी, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो लेवल है इसको हम कहते हैं मीन एनर्जी पॉइंट, और इस मीन एनर्जी पॉइंट को हमने नाम दिया था बैरी सेंटर। यहां से यहां तक की जो हमने एनर्जी की बात करी थी वो बात की थी 0.6 डेल O से, और यहाँ पे इस एनर्जी लेवल की बात की थी तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये होती है -0.4 डेल O। इसको हम 6 DQ भी कह सकते हैं और इसको हम 4 DQ भी कह सकते हैं। अब देखिए, वैसे अगर बात करें कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम है या कोई भी तंत्र है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वो प्रीफर किस चीज को करेगा, वो प्रीफर करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, T2G में जाए। T2G से मीन्स क्या है कि वो लोअर ऑर्बिटल में प्रवेश करे, कम ऊर्जा के कक्षक में वो प्रवेश करे, जिससे क्या होता है कि सिस्टम जो है वो क्या करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इस ऊर्जा का जो मान है वो ऊपर उच्च ऊर्जा के कक्षक में प्रोन्नत होने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा कुल अवशोषित ऊर्जा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो यहां पर एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। तो यहां पे जो टोटल प्रोन्नत होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल अवशोषित होने वाली ऊर्जा है वो, और यहां पर जब ये निम्न ऊर्जा के कक्षक में प्रवेश करेगा या स्थान ग्रहण करेगा तो इस कंडीशन में यहां पर ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, इमिशन होगा। तो प्रोन्नत होने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा कुल अवशोषित ऊर्जा तथा जो ये निम्न ऊर्जा में प्रवेश होने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा कुल उत्सर्जित ऊर्जा का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, CFSE कहलाता है। अब देखिए, CFSE को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला हम देखेंगे। CFSE का फॉर्मूला है माइनस का 0.4 डेल O
इंटू पी प्लस का 0.6 डेल ओ इंटू क्यू, और साथ में एक लिखा जाता है प्लस पाई। ये पाई का उपयोग मैं अभी आपको बताऊंगा कि जितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बताने के लिए हम यहां पर इसके लास्ट में प्लस में पाई लिख देते हैं। अब देखिए, यदि हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, किसको, CFSE को, तो मैं लेता हूं सबसे पहले D5 विन्यास, D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया था, HS और LS कॉम्प्लेक्स का बनना। वो यहां पर अप्लाई करेंगे कि यहां पर D5 कॉन्फ़िगरेशन का HS कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और LS कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। मीन्स कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर हम D5 की बात करें तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर HS हाई स्पिन बना रहे हैं तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G कक्षक में प्रवेश करेगा, दूसरा भी T2G में प्रवेश करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में प्रवेश करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी EG में प्रवेश करेगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी EG में प्रवेश करेगा। यानी ये हुआ HS की व्यवस्था। हम इसको यूं कह सकते हैं सिंपली कि T2G 3 और EG 2 से भी डिनोट इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम इसकी CFSE निकालेंगे तो CFSE के लिए हमने फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, इस CFSE कैलकुलेट करेंगे और CFSE में वैल्यूज पुटअप करेंगे। इस फॉर्मूले में जो मैंने P और Q लिखा है, P का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2G ऑर्बिटल, और Q जो मैंने लिखा है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल के लिए है। तो देखिए, माइनस का 0.4 डेल O इंटू, अब P है, P किसके लिए आएगा, P आएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है वो नंबर। तो यहां पे नंबर कितना है, 3 प्लस 0.6 डेल O इंटू Q क्या बताया मैंने अभी आपको, Q बताया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल 2। अब देखिएगा, यहां पे जो निकल के आता है हमारे पास में माइनस का 1.2 डेल O प्लस का भी 1.2 डेल O, यानी जो टोटल CFSE हमारे पास में आ रही है वो आ रही है 0। यहां पर हम इसमें पाई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूले में पाई को नहीं लिखेंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था अभी HS कॉम्प्लेक्स। यदि मैं इसी का HS LS बनाता हूं तो LS के लिए जो अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगी, वो किस तरीके से होगी, जो D5 का LS कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें पहला इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा, दूसरा यहां प्रवेश करेगा, तीसरा यहां, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं प्रवेश करेगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा। अब देखिए, यदि हम इसमें LS की CFSE अगर निकालते हैं तो LS की CFSE किस तरीके से निकलेगी, D5 कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे। माइनस का 0.4 डेल O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने प्रेजेंट है, 5, तो हम लिखेंगे 5, प्लस में यहां पे 0.6 डेल O इंटू Q की वैल्यू क्या है यहां पर, इसमें 0, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में प्रवेश नहीं किया है, तो यहां पे हो गया 0, प्लस में यहां पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है
बिल्कुल उपस्थित है। तो कितने उपस्थित हैं? 2। तो हम यहां पर लिख देंगे प्लस में 2 पाई। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2.0 और प्लस का 0, प्लस में 2 पाई। तो यहां पे जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? माइनस का 2.0 प्लस 2 पाई। ये हमने कैलकुलेट किया है क्या? CFSE किसके लिए? D5 के कॉन्फ़िगरेशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। एक बार एक एग्जांपल से हम इसे और समझेंगे। देखिए अब हम ले रहे हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और D7 का सबसे पहले हम लेते हैं HS कॉम्प्लेक्स। D7 का HS हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब यहां पर हुंड के नियम का पालन होगा, क्योंकि HS मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हुंड के नियम का पालन करते हैं, जबकि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डज नॉट फॉलो हुंड्स रूल। तो देखिए HS कॉम्प्लेक्स हम किस तरीके से बनाएंगे? D7 में क्या विन्यास होगा? यहां पे देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा, दूसरा यहां प्रवेश करेगा, तीसरा यहां प्रवेश करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा, पांचवा यहां प्रवेश करेगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा और सातवां यहां आएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अब हम इसकी CFSE कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसकी CFSE कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? देखिए माइनस का 0.4 डेल O इंटू यहां पर P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, प्लस का 0.6 डेल O इंटू Q। तो यहां पर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इजी ऑर्बिटल। तो यहां पे Q की वैल्यू आ जाएगी 2, प्लस साथ में यहां पर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। कितने हैं? 2। तो हम लिख देंगे 2 पाई। अब देखिए यहां पे माइनस का 2.0 डेल O और प्लस का 1.2 डेल O प्लस 2 पाई। अब अगर हम देखें तो यहां पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस का 0.8 डेल O प्लस 2 पाई। इस तरह से हम D7 विन्यास के लिए CFSE कैलकुलेट कर लेंगे। यदि मैं बात करूं इसी के LS की, तो देखिए LS D7 का LS का जो विन्यास होगा उसमें क्या व्यवस्था होगी, क्या अरेंजमेंट होगा? देखिए LS की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे D7 में पहला इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इजी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब अगर हम इसके लिए CFSE कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस का 0.4 डेल O इंटू P। अब P हमने नाम दिया था नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द T2G ऑर्बिटल। तो यहां कितने प्रेजेंट है? 6, प्लस 0.6 डेल O इंटू Q। Q क्या है? Q की वैल्यू 1, तो यहां पे Q की वैल्यू हुई 1, प्लस में यहां पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, तो हम लिख देंगे प्लस 3 पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2.4 डेल O और प्लस का 0.6 डेल O प्लस 3 पाई। अब देखिए यहां पे हमारे पास में कितना आ गया है? माइनस का 1.8।
O प्लस 3 पाई। इस तरीके से हम किसी भी विन्यास के लिए HS और LS में CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी है कि देखिए, हम जब भी CFSE कैलकुलेट करते हैं तो CFSE का मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है, क्योंकि CFSE का मान ऋणात्मक होता है तभी वो संकुल स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये हम CFSE की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। थैंक यू।